हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इडुटेरिया के भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए पहला है काला काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने 2030 तक रखा है, लेकिन भारत ने इसका लक्ष्य 2023 तक रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024 है। पहले यह लक्ष्य 2022 निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। हर घर में नल से जल स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 है। सभी गांवों में आर्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। तो चलिए अब हम आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देख लेते हैं। इकतीस जनवरी 2023 को आर्थिक समीक्षा 2022-23 संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।
आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। 1950-51 में भारत का पहला आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद इसे आम बजट से के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान। 2021-22 का अंतिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि था 8.7% और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.7%। 2022-23 का पहला अग्रिम अनुमान 7.0% था। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% था। अब 2023-24 में अनुमानित जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% तक वृद्धि का अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा का अनुमान नहीं लगाया गया है। विभिन्न देशों का निवल शून्य प्रतिज्ञा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 देखिए, विभिन्न देश में भारत का है 2000 लक्षित वर्ष 2070 है। चीन, रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब का 2060 है। तुर्की का 2053 है। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 2050 है। वहीं जर्मनी का 2045 है। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि। अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में 2021-22 में वृद्धि और 2022-23 में वृद्धि। तो देखिए, कृषि और संबंध क्षेत्र 3.0% 2021-22 में वृद्धि हुआ था और 22-23 में वृद्धि हुआ था 3.5%। औद्योगिक क्षेत्र में 10.3% और 2022-23 में वृद्धि 4.1%। सेवाएं 8.4% 2021-22 में और 2022-23 में 9.1% वृद्धि हुआ है। वर्ष 2022-23 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान। विभिन्न क्षेत्र भारत का स्थान देख लीजिए। वैक्सीन निर्माण में पहला, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में पहला, दुग्ध उत्पादन में पहला, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा, मोबाइल फोन निर्माण में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तीसरा, फार्मास्यूटिकल्स फार्म उद्योग में तीसरा, यात्री गाड़ियों के निर्माण में चौथा, रेलवे नेटवर्क में चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार में छठा, विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में सातवां, मांस में आठवां, विश्व व्यापार के सेवा आयात 10वां। विश्व व्यापार में सेवा आयात 10वां। चलिए अब आर्थिक समीक्षा की टू द पॉइंट को देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 कुल 12 अध्यायों में बांटकर दिया गया। अर्थव्यवस्था की स्थिति 2022-23 पूर्ण सुधार। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक 7.2% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत का विकास अनुमान। एडीबी विकास दर 7%, मोडी द्वारा 7%, FITCH द्वारा 7%, वर्ल्ड बैंक द्वारा 9.6%, IMF द्वारा 6.8%, RBI द्वारा 6.8%, SBI द्वारा 6.8%, OECD द्वारा 6.6%। नोट, इन सभी एजेंसी द्वारा भारत का औसत विकास दर 6.9% अनुमानित किया गया है। क्रय शक्ति क्षमता PP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अध्याय 2, भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य।
आशावादी तथा विश्वसनीय है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि हमारी पूर्व वर्षों की तुलना में अब भारत का विकास परिदृश्य बेहतर नज़र आ रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता के साथ विकसित होने के लिए तैयार है। सरकार के अनुमान 2019 के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और 2021 के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) में बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई है। राजकोषीय विकास राजस्व सुधार अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी) में दमदार वृद्धि में संभव हुई। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहालय में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफ़ी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया। सरकार की पूंजीगत व्यय आधारित विकास रणनीति से भारत में विकास दर एवं ब्याज दर के बीच अंतर को धनात्मक रखने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ऋण जीडीपी अनुपात को एक दायरे में रखना संभव हो पाएगा। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो दर में संचयी तौर पर 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात (जीएनपीए) घटक पिछले 7 वर्षों के निचले स्तर पर 5% पर पहुंचा है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 अप्रैल-दिसंबर में घरेलू शेयर बाजार प्रदर्शन में अपने समकक्षों को पीछे छोड़ा। और देखिए यहाँ कीमतों और मुद्रास्फीति नाजुक परिस्थितियों पर कामयाबी। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 से बढ़कर 7.8% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही। सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई, जो निम्नलिखित है। प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती की गई है। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सामाजिक अवसंरचना और रोजगार व्यापक अवस्था। जीवन के बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़ाकर वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 2.1% हो गया। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR और नवजात मृत्यु दर NMR में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है। आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 से
वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं और वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को दी जाएगी। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका सत्यापन आधार से होता है। 31 दिसंबर 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ई श्रमिक पोर्टलों पर अपना पंजीकरण करवाया। अध्याय 7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर ली। भारत ने अब 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी। इसमें वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आएगी। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम कर देगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इससे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।